के साथ बैठे हैं कि आज कोई उनको फंसा नहीं पाएगा और मैं अपने मुंह की बात उनसे नहीं कहलवा पाऊंगा। तो आज वो पूरी डिबेट में एक एक शब्द बड़े चौकन्ने होकर सुन रहे हैं, कोई भाव भी नहीं चेहरे पर प्रकट कर रहे हैं और काफ़ी अलर्ट बैठे हुए हैं। लेकिन आज उनको घेरा जाएगा क्योंकि उनको नाम पता होगा कि ये सब किसके लिए बोला गया। तो अशरफ साहब पहले आपसे, तब तक वो और अलर्ट हो लें। तो बताइए कि ये क्या वाकई में इस देश में कोई है जो जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर इस देश का विभाजन करना चाहता है, और ख़ास तौर पर अपोजिशन। और ये जयचंद और मीर जाफर से तुलना, इसमें कितना आपको राजनीतिक निहितार्थ और क्या सच्चाई लगती है या नहीं? मुझे तो ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी बहुत अंडर प्रेशर हैं। उनका जो मैंने दोनों चीज़ देखी है, बयान भी देखा, उनका वीडियो क्लिप भी देखा हुआ है। मतलब कि इतना ज़्यादा लगता है उन पर दबाव आ गया है। जो नारा दूसरी पार्टियां दे रही हैं, पिछड़ों का, दलितों का, जो सब यूनिटी की बात करती हैं, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी से बहुत प्रेशर में है और प्रेशर में आने के बाद ये बयान दिया। वरना उनके बयान में दो गलती थी। उनको शायद भूल गए कि जयचंद जो था वो भी राजपूत ही था। पृथ्वीराज का जो है वो मौसेरा भाई था। वो तो जो आदमी पृथ्वीराज का मौसेरा भाई था, 70 से लेकर 94 तक हुकूमत किया है। अभी बोल रहे थे अटल जी, हमारे कुछ नॉलेज इनको नहीं, मेरे ख्याल से ऐसे बोल दिए, 24 साल उसने शासन किया है। और 92 के अंदर पृथ्वीराज चौहान जाके हारे हैं चुनाव। बोलो अपनी लड़ाई हारे। वो लड़ाई क्यों हारे कि 92 में, और उसमें भी बहुत से इतिहासकारों का कहना है कि इनके ऊपर एक थोप दिया गया, मर दिया गया। आप उनकी बेटी, आप जयचंद के समर्थक हैं? मैं समर्थक नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि आप इतनी गलत बात बोल रहे हैं। एक आदमी अभी तक सब पे आप करते रहे। आप कहते थे साहब, आपने क्या बोला कि भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, जाति के नाम पे, इतनी हिम्मत नहीं आपके कहने की धर्म के नाम पे, क्योंकि धर्म के नाम पे आप बांट रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर धर्म पे नाम पे बांटने की कोई बात करता है, 80, 20, 70, 30, 75, 25, वो आप कर रहे हो बैठ के। तो धर्म की बात करोगे, मुसलमानों को साइडलाइन लगा दोगे। अब हिंदुओं में अगर डिवीजन हो रहा है, वो अपने राइट की बात कर रहे हैं, वो अपने आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो आपको मिर्चा लग रहा है। आप सोचते हो सब जयचंद हो गए, जबकि जयचंद के लिए बिल्कुल गलत आपने कहा है। आपको खुद नॉलेज की कमी थी, उसको सुधारने तो आप तो फिर मीर जाफर के समर्थक होंगे। जाफर को बचाओ मैं नहीं करता। उसने तो सीधे सीधे सिराजुद्दौला की फोर्स से जो उसने गद्दारी की तो उसको बना दिया गया, वो उसी ने एंट्री दी। लेकिन जयचंद के ऊपर टोटल आरोप है ये, और ये गलत है। उनकी भावनाएं आहत होगी। एक आदमी इतना बड़ा छोटा शासन तो आपको मैं जयचंद समर्थक लिखवा दूं? बिल्कुल लिखिए। बल्कि मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी को विरोध करिए कि गलत बयान दिया उन्होंने, इससे ठाकुरों की भावनाएं आहत होंगी। जयचंद के ऊपर आरोप है। बड़ी चिंता है ठाकुरों की। बिल्कुल है मुझे। आज तक अभी कभी पंडितों को आप कहते थे, कभी दूसरों की आवाज इतनी आपकी हिम्मत बढ़ गई, आपने ठाकुरों को कह दिया। और दूसरी बात, आपको जयचंद गद्दार था तो गद्दारी कहा जाएगा? नॉलेज ही नहीं थी, गद्दार था ही नहीं। संयोक्ता, उसकी बेटी का क्या नाम था, संयोक्ता, उसको उठा लिया, अपहरण कर लिया। किस बात के लिए? यानी और कुछ भी ना, रिएक्शन ना दे आदमी, और झूठ में आरोप लगा दिया, गौरी से मिल गए। 22 साल तक शासन किया, 94 जाके। और सुनिए एक बात और, मारा किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने मारा है, जो गौरी का सेनापति था। गौरी के सेनापति नहीं मारा है जयचंद को। उसके बाद भी आप इल्जाम लगा रहे हैं। जो आदमी मदद कर रहा था उसी ने मार दिया उसको जाके। ये क्या कहां का तमाशा है? उल्टे सीधे इतिहासकारों के लेके आप बैठ के कोट कर गए। जयचंद बोल रहे हैं। आपको मुख्यमंत्री हैं, बोलते हुए सोचना चाहिए, आपकी जबान की बड़ी वैल्यू है, बहुत दूर तक डिबेट जाती है। इतने गंभीर समर्थक हो जयचंद के, मुझे आज तक मैं जयवीर के समर्थक, मैं कह रहा हूं आपको नॉलेज नहीं, आप प्रदेश के मुखिया हैं, और आपने गलत कोट किया। मीर जाफर तक रहते हैं, गद्दार कहा, और आप मीर जाफर आप कैसे जयचंद को कोट कर देंगे? आप जयचंद को कोट करने का एक पूरी कम्युनिटी की भावनाओं का हाथ कर रहे हैं आप। शराब का उसके, अच्छा उस कम्युनिटी की, कब सिरप की बात आएगी तो अब तो आप बचा लोगे उस कम्युनिटी को, क्योंकि आपको मालूम था कि वो कौन लोग हैं जो कब सिरप में इन्वॉल्व हैं। यहाँ आपको नॉलेज नहीं थी, आपको पता ही नहीं जयचंद कौन था। तो एक बात बताओ, हीरो वाजपेयी ने एक बात कही, जयचंद भी पृथ्वीराज का, छोड़ो सर जयचंद में क्या रखा है, एक बात बताओ। हीरो वाजपेयी ने कहा कि एक खास वर्ग का वोट लेने के लिए विपक्ष SIR का विरोध कर रहा है। वो खास कौन है? वो खुद भी तो खास वर्ग का, सभी लोग हैं। क्या वो मुसलमान? नाम ही नहीं लिया ना। ये नहीं कहा, अगर बोलते हैं कि भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बंटवारा, जो धर्म के नाम पे बंटवारा आप कर रहे हो। नहीं, वो कहना क्या चाहते थे मुसलमान? उसकी बात ही नहीं की उन्होंने धर्म की। वो तो मान ही लिया कि हमने बांट दिया इनको। अब चाह रहे हैं कि जो मतलब जो है जाति के नाम पे अगर कोई बंटवारा हो रहा है, बहुत गिरा हुआ वैसे चेहरा था, मुझे अफसोस भी हुआ। मुझे लग रहा है कि उनको कहीं ना कहीं मुसलमान एक इरिलेवेंट पॉलिटिकल फोर्स हो। मुसलमान को तो चिंता नहीं, मैंने पहले कह दिया, बदलोगे तो आप बदलोगे। मुसलमान तो आदी हो रहा धीरे धीरे कि बीजेपी के शासन में कैसे रहा जाए, बीजेपी के शासन में कैसे जिया जाए, ये मुसलमान धीरे धीरे इस बात का आदी हो रहा है। क्यों? क्योंकि सत्ता हम बदल नहीं सकते, और अपोजिशन के पास जो है इतनी यूनिटी नहीं, इतना उनके पास जो आप ओपनली स्वीकार कर रहे हो? हम ओपनली स्वीकार करते हैं कि मुसलमान 100% वोट दे देगा तो भी भाजपा को बदल नहीं पाएगा, जब तक आप जैसे लोग नहीं चाहेंगे। जिस दिन ब्रिजेश मिश्रा ने ठान लिया, अटल जी ने ठान लिया, उस दिन बदल जाएगी। इनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ग्राउंड पर तो यही काम करते हैं।
तो लेकिन अब आपने तो मुसलमानों को irrelevant साबित उनके कर दिया। कुरीतियों को भी सपोर्ट करते हैं, ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनकी अपनी पैटर्न है वो। एक बात सुनो, आपके हिसाब से तो मुस्लिम फिर पॉलिटिकली इरेलीवेंट हो गए। हो गया था, देख नहीं रहे आप? अब एक वो दिन दूर नहीं कि मुसलमान में कहेगा ठीक है अब चलो इसी के साथ रहना है, चलो अपना ही रिप्रेजेंटेटिव जिता लो। मुझे तो डर ये लग रहा है कल को मुसलमान ये ना तय कर ले कि अब हमें मुसलमान को जिताना है, जब हमको अपना रिप्रेजेंटेशन कम से कम बढ़ा दो। हाउस के अंदर बोलेगा मुकदमा तो नहीं कायम होगा, क्यों किसी पार्टी के पीछे हम जाएंगे? वो समाजवादी हो, वो कांग्रेस हो, फलां ढमाका हो, क्यों हम जाएंगे? हम कहेंगे अपना आदमी जिता लो भाई, जब हमको हमारे वोट पर जीतना है। मुसलमान कहीं खड़ा होता है उसको नॉन मुस्लिम वोट ही नहीं देता। ये जहां 40% है वहां टिकट नहीं फिर से दोगे। बोलो ये बात। मुसलमान जहां खड़ा होता है, जहां 25-30%, 20% पहले लोग विधायक बनते थे, आज उसको टिकट पहली बात नहीं मिलता, मिल जाता तो उसको वोट नहीं मिलता। कौन वोट नहीं देता? बहुत से लोग नहीं देते, कहते कौन? हैं ठीक है यार, तो हिंदू वोट नहीं चॉइस देते। है, हमारा चॉइस है, हम क्यों इनको दें? हिंदू वोट नहीं देते। क्यों इनको वोट दें? जब हमारा चॉइस है, उसके बाद चॉइस होती है वो देता है। तो अब 40% जहां आपका है वहां आप चुनाव लड़ोगे, तो जब 40% हमको जीतना है तो क्यों ना अपना जिता लें हम? आपकी बात सुन के हीरो वाजपेयी निश्चित डीप ब्रीदिंग करेंगे, उनको खुशी भी होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।